विश्व विजेता है। हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम रावण के विरुद्ध जो सर उठे काट डालो। ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि रावण किस भाषा में बात करता है। सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि हम मान सकते हैं कि श्री राम संस्कृत में वार्तालाप करते होंगे, लेकिन रावण तो लंका का रहने वाला था, जहां हिंदी या संस्कृत नहीं बोली जाती। और मान लीजिए दोनों की भाषा अलग रही हो तो राम और रावण ने एक दूसरे से बात कैसे की होगी। कई लोग कहते हैं कि राम और रावण दोनों ही संस्कृत में बात करते थे। मान्यता है कि उस वक्त कोई और भाषा थी ही नहीं, केवल संस्कृत का ही चलन था। ऊपर से रावण चारों वेदों का ज्ञानी था और वेद तो संस्कृत में ही लिखे गए हैं, इसलिए रावण भी संस्कृत में निपुण रहा होगा। इसके अलावा एक यह बात भी सामने आती है कि रावण ब्राह्मण था और इस नाते से संस्कृत जरूर जानता होगा। यह भी कहा जाता है क्योंकि वह रावण ही था जिसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा था और यह स्तोत्र संस्कृत में है, इसलिए जाहिर है कि रावण संस्कृत में ही बात करता था। वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि रावण सिर्फ तमिल में बात करता था क्योंकि यह स्तोत्र पहले तमिल में ही लिखा गया था। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि रावण लंका का रहने वाला था, इसलिए उसकी मातृभाषा तमिल रही होगी। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि रावण जिस इलाके में शासन करता था वहां आज भी तमिल बोली जाती है और इस भाषा का इतिहास रामायण से पहले का बताया जाता है। एक तर्क दिया जाता है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है क्योंकि ये सनातन काल से चली आ रही है। हालांकि इसे कंफर्म करना मुश्किल है क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा का दर्जा तमिल के पास है, इसलिए माना जाता है कि रामायण काल में तमिल रही होगी और रावण तमिल में ही बात करता होगा। एक ये बात भी रखी जाती है कि भगवान राम इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी बात किया करते थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जानवर उनसे संस्कृत में बात करते हों। ऐसे में माना जाता है कि उस समय लोग एक दूसरे की भावनाएं भी समझ जाते थे और भाषा की जरूरत नहीं होती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।